गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हो गया आपका 15 जनवरी। तो अब हमारे एग्जाम में बच गया है 15 दिन। सो आज हम लोग करने वाले हैं समरी, जो कि हर एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, कि समरी कैसे लिखें, हाउ टू राइट समरी इन एग्जाम बोर्ड एग्जाम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि ये समरी जो है ना, ये फिक्स है, फिक्स्ड यही आएगा। नोट कर लीजिए, अगर पोयम यानी जो पोएट्री सेक्शन है, इससे अगर बात हो रहा है कि कौन सा ये समरी आएगा, तो आई थिंक 3 पूछता है ना। तीन में एक ये आपका मैकेविटी द मिस्ट्री कैट होना ही होना है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? ओके, तो इसको लिखने के लिए, अरे लिखना क्या है, मैं तो कहूँगा कि आप इसको कंठस्थ कर लीजिए। कह रहा है कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, आप सबको पता है कि इसके राइटर जो है वह टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट, ठीक है। टी.एस. इलियट ने एक कविता लिखा जो कि बहुत लंबा कविता है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, मैकेविटी एक बिल्ला का नाम है जो जिसका कहानी देखा जाए तो बड़ा मिस्ट्री है। मिस्ट्री मीन्स रहस्यमयी, रहस्य समझते हैं ना, मतलब आप उसको क्लियर नहीं कर पाइएगा, उसको देख के एक बार में नहीं सजेस्ट कर पाइएगा कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका आचरण कैसा है। ओके, सो मैकेविटी को मिस्ट्री कैट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था इसमें आपको पता चल जाएगा, फिलहाल आप देखिए। आपको लिखना ऐसे है कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये तो चैप्टर का नाम हो गया। इज अ लॉन्ग पोयम, यह एक लंबा कविता है, बड़ा कविता है, रिटेन बाय टी.एस. इलियट, जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अ लॉन्ग पोयम रिटेन बाय टी.एस. इलियट, जो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। दैट वाज एन अमेरिकन पोएट, जो एक अमेरिकन कवि थे, एंड अ नोवेलिस्ट, और एक नोबेल पुरस्कार के विजेता भी थे, यानी इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इन दिस पोम, इस पोम में, इस कविता में, ही हैज एक्सप्लेन्ड, उन्होंने व्याख्या किया है, द विलियनस कैरेक्टर ऑफ अ कैट, एक कैट के खलनायक वाला कैरेक्टर यानी रूप को। यानी ये पूरा इसका मतलब हुआ, इस पैराग्राफ का मीनिंग हुआ कि मैकेविटी एक बिल्ला का नाम है और यह एक कविता है जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया, और टी.एस. इलियट आपका अमेरिका के रहने वाले हैं और वो एक नोवेलिस्ट भी हैं। इस कविता में उन्होंने व्याख्या किया एक ऐसे बिल्ले के बारे में, एक ऐसे कैट के बारे में जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही विलेनस है, यानी आप उसको कह सकते हैं अरे बदमाश के सेंस में ले लीजिए ना, बदमाश। ठीक है, मैकेविटी हु इज अ गुनी कैट, देखिए आ गया मैकेविटी जो है, जो हु इज जो है, अ गुनी कैट, गुन मतलब गुंडा होता है। ठीक है, उसका बिहेवियर एक गुंडे की तरह है। ठीक है ना, तो मैकेविटी हु इज अ गुनी कैट इज ऑलवेज डज सम क्राइम, जो हमेशा कुछ ना कुछ अपराध करता ही रहता है। is always does some cries. मैकेविटी who is गुनी cat is always does some cries, जो कि कुछ न कुछ कांड करता ही रहता है। यहाँ is नहीं होना चाहिए। He is too cunning to erase evidence of his guilt. देखिए, he is means वह है, टू मीन्स बहुत, कनिंग का मतलब होता है चापलूस कहिए या चालाक कहिए। ठीक है, जो केवल अपने, देखो चालाक 2 टाइप का होता है, एक हो गया क्लेवर और ये हो गया कनिंग। कनिंग का मतलब वैसा चालाक इंसान जो केवल अपने फायदे के बारे में सोचता हो। ठीक है,
टू इरेज मिटाने में एविडेंस सबूत को ऑफ हिज गिल्ट अपने दोष का। वह इतना चालाक था कि मतलब वो कोई भी कांड कर लेता था, कोई भी गलती कर देता था और उसके सबूतों को क्या कर देता था, एविडेंस को, उसके एविडेंस को इरेज कर देता था, मिटा देता था। ही इज अ हेडेक फॉर लंदन पुलिस। ऐसा कहा जाता है कि वह लंदन पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। हेडेक, हेड एक, ये दो वर्ड से मिलकर बना है हेड एक। हेड मीन्स सिर, एक मीन्स दर्द, यानी सिर दर्द। आफ्टर क्राइम ही इज अवे फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम। क्राइम करने के बाद, अपराध करने के बाद वह अपराध वाली सीन से, अपराध वाली जगह से गायब हो जाता था। ठीक है, आगे है कि seldom he drinks milk from the kitchen, sometimes takes away jewelry from the jewel case, sometimes breaks the glass of house. She does a dozen, not he does a dozen of crime but away from hand. So finally the poet compares him to the Napoleon. देखिए, seldom means कभी कभार या कभी कभी। कभी कभी वह पीता है दूध फ्रॉम द किचन, किचन से दूध गायब कर देता था। तो कभी कभी वह ज्वेलरी गायब कर देता था, ज्वेल केस यानी ज्वेलरी वाले बॉक्स से। मतलब गायब करने का मतलब लेके भाग नहीं जाता था, गिरा देता था, उथल पुथल कर देता था। समटाइम्स कभी कभी तोड़ देता था द ग्लासेस ऑफ हाउस, घर के खिड़की, जो घर में खिड़की होती है, खिड़की के पैनल को, खिड़की के शीशे को। ही डज अ डोजन ऑफ क्राइम, और दर्जनों अपराध करता है। ठीक है, बट परंतु अवे फ्रॉम हैंड, हाथ से निकल जाता है, हाथ से निकल जाता है, किसी के हत्थे नहीं चढ़ता, किसी से पकड़ाता नहीं है। सो फाइनली, इसीलिए अंततः कवि ने उसका तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया है कि यह जिस प्रकार से नेपोलियन तानाशाह था, उसी तरीके से यह जो मैकेवेटी है ये भी तानाशाह है। लास्ट में आपको लिख देना है, मतलब कि कम्प्लीमेंट्री क्लोज देना है, वहां बोलना है इट्स रियली एन ऑसम पोएट। वास्तव में ये जबरदस्त कविता है। पढ़ने के बाद पता चला कि यह कविता बहुत अच्छा है, जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। वेयर ही हैज वंडरफुली स्केच, जहां ने उन्होंने बड़ी मतलब जबरदस्त तरीके से स्केच किया है, ड्रॉ किया है उस कैरेक्टर को। किसका कैरेक्टर? तो वह मॉन्स्टर कैट का कैरेक्टर, जो कि बड़ा ही बदमाश टाइप का बिल्ला है। ठीक है, तो ये था मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट का समरी। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि यही आने वाला है। इसी को लिख के आ जाना है, तो आप टेंशन हटाइए। एक समरी लिखना है, इसको आप याद कर लीजिए। ये आएगा आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, यही आएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलिए।